पूरा, ठीक है। और इसमें कुछ टोटल 5 सवाल है, 2 पिक्चर्स रखी, 1 2 3 इसी में, ये 4 5 यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। पिछली क्लास के अंदर हमने समय फॉर्मूला आप लोग को बताया था, बट उसको आप लोगों ने यूज नहीं किया था, ठीक है। समय फॉर्मूला पता है कैसे यूज होगा? प्रोडक्ट का मैं सबसे पहले चले मैं सबको इंडिविजुअली बता देता हूँ। एक्सेल, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट है टीवी, ठीक है। अच्छा, क्वांटिटीज की मेरे पास मौजूद है 20, 40,000 इसका एक का रेट है, 40,000 का मेरे पास एक टीवी मौजूद है मेरे शोरूम पे, ठीक है। अब मुझे इसकी अमाउंट और ग्रेड निकालना है, ठीक है ना। आइटम, क्वांटिटी, QT1, रेट, अमाउंट, ग्रेड, या स्टेटस कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे अमाउंट निकालना है, 20 टीवी के रेट कितने होंगे, तो उसके लिए जो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा ना, वो मैं प्रोडक्ट का यूज करूंगा, इक्वल्स टू PRODUCT, प्रोडक्ट का फॉर्मूला मैंने यूज किया, नंबर 1 दिया, कॉमा नंबर 2, सेकंड पैरामीटर पास कर दिया। दोनों को जैसे ही मैंने पास कर दिया, तो ये क्या करेगा, फर्स्ट नंबर को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करवा देगा। तो यहाँ पे आपको 40,000 को 20 से मल्टीप्लाई करवाए तो कितना आंसर आना चाहिए? 2 4 80 8 लाख, एक ठीक है ना। 8 लाख 8 लाख आ गया आपके पास, ठीक है। इसी तरीके प्रोडक्ट का इस्तेमाल होगा इसमें। प्रोडक्ट का फॉर्मूला जी। अच्छा, सेकंड मेरे पास यहाँ पे स्टेटस है, सेगमेंट मेरे पास यहाँ पे स्टेटस है, तो स्टेटस के लिए हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन गिवन होगा, ठीक है ना। ये तो चलो कैलकुलेट क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी आइटम इन लिस्ट, ठीक है ना। कितने आइटम आपके पास लिस्ट में मौजूद है, इसके लिए काउंटर का फॉर्मूला यूज हो जाएगा, सही है, ठीक है। काउंटर का फॉर्मूला आप कैसे यूज करोगे, नंबर ऑफ आइटम्स, पूरा एक अच्छी सी फॉर्मेटिंग में देना है, सही है, ठीक है। नंबर ऑफ आइटम्स, अब इसका कलर चेंज कर लेगा, विद इंक्रीज कर लीजिएगा, या फिर विद इंक्रीज नहीं करनी तो आप लोग क्या कहते हैं, इसको रैप टेक्स्ट कर लीजिएगा, जैसे आपको आसानी हो, सही है। सेंटर में कर लीजिएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स चाहिए तो इक्वल्स टू काउंटर, COUNTA, काउंटर आपको पता है काउंटर फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे 2 प्रोडक्ट है, मैंने 2 की लिस्ट दे दी, तो ये नंबर ऑफ आइटम्स आ जाएंगे मेरे पास 1। ओ सॉरी, ये तो क्वांटिटी का फॉर्मूला दे दिया ना मैंने, F2 C4 से लेके C5 C5, ठीक है। तो नंबर ऑफ आइटम्स आ गए। सेकंड आइटम भी मेरे पास यहाँ पे अज्यूम कर ले टीवी है, ठीक है। टोटल मेरे पास कितने आइटम्स हैं, 2 आइटम है। फॉर्मेटिंग वगैरह आप कर लीजिएगा, बॉर्डर वगैरह लगा लीजिएगा, जो भी लगाना हो। सेकंड क्वेश्चन भी आपका हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, हाउ मेनी आइटम्स क्वांटिटी ग्रेटर देन 20 एंड लेस देन 20, कितने आइटम ऐसे हैं जिनकी क्वांटिटी ग्रेटर देन 20 और लेस देन 20 है। तो आप यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे मेरे पास एक और आइटम है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया 15 कर दिया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, सवाल के मुताबिक हाउ मेनी आइटम्स ग्रेटर देन 20 एंड लेस देन 20, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला यूज होगा काउंट इफ, कितने आइटम ऐसे, कितने काउंट ऐसे जिनकी वैल्यू ग्रेटर देन 20 और लेस देन 20। तो यहाँ पे आप हेडिंग कर ले आइटम्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, ठीक है ना। तो यहाँ पे इक्वल्स टू काउंट इफ F2 यहाँ पे आपने वैल्यू दे दी आइटम, कॉमा यहाँ पे आपने डबल क्वार्ट्स के अंदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 पास कर दिया, कंडीशन पास कर दी, ब्रैकेट क्लोज। अब ये क्या करेगा, उन वैल्यू, उन सेल्स को काउंट करेगा, ठीक है, जिनकी वैल्यू ग्रेटर देन 20 होगी। सही है, 1 है,
इसी तरीके से लेस देन चाहिए तो आप नीचे लेस देन के लिए कर लीजिएगा। ठीक है। सही है। तो ये आपका लेस देन के लिए कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, लेस देन 20, F2, यहाँ पे इक्वल टू हटाएगा, इक्वल टू और ग्रेटर लेस देन हट देन, जाएगा, लेस लेस देन देन आ आ जाएगा। जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास दोनों आ गए वैल्यू। 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन आपके पास क्या है? कैलकुलेट आइटम क्वांटिटी रेट अमाउंट यूजिंग सम फॉर्मूला। कंप्यूटर जो आइटम है ना उसकी मुझे क्वांटिटी देखनी है, कितनी क्वांटिटी है, कितने रेट है और कितनी अमाउंट है। फॉर्मूला कौन सा यूज करना है मुझे? समय। सम इफ यूज करना है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ फॉर टीवी। ठीक है। टीवी की क्वांटिटी कितनी है मेरे पास, इसको मैं मर्ज कर लेता हूँ ताकि ये मेरे पास सही रहे। अच्छा, क्या क्या देखना है मुझे इसमें? क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। मेरे पास टीवी की टोटल क्वांटिटी कितनी है, 30। टीवी का रेट कितना है, टीवी का अमाउंट कितना है। ठीक है। अब मेरे पास जाहिर सी बात है रेट टीवी का सेम ही है। अगर मैं इसके ऊपर सम इफ यूज करूंगा ना तो मसला ये आ जाएगा कि वो रेट को भी सम निकाल देगा। तो रेट को तो मैं मैनुअली पास कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 40,000। सही है। अब मुझे यहाँ पे देखना है कि उसकी क्वांटिटी कितनी है मेरे पास। तो क्वांटिटी टोटल एक 20 है और एक 15 है। सही है। सही ना। अब मुझे दोनों को सम एक साथ करना है तो सही मेरे है। पास 35 आना चाहिए। इसके लिए मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ? सम इफ इक्वल्स टू सम इफ। तुम क्या करो, सम इफ करो। सबसे पहले मैं रेंज दूंगा इसको देखते हुए। सही सेकंड है। नंबर पे मैं दूंगा क्राइटेरिया कि इसमें अगर जो मैंने लिस्ट अभी तुम्हें दी है, रेंज दी है, उसमें अगर तुम्हें टीवी मिल जाता है ना तो तुम क्या कर दो, उसकी क्वांटिटी को सम कर दो। 35 आ गए। अब अज्यूम कर लो ये टीवी नहीं था, एलईडी था। 20। सही है। ठीक है। तो ये एलईडी की 20 आ गई, वो क्वांटिटी उसकी 20 आ गई। इसी तरीके से इनका अमाउंट भी वो कर लो, इक्वल्स टू सम इफ ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले हमने रेंज दी, कॉमा क्राइटेरिया दिया टीवी, कॉमा हमने यहाँ पे इसकी अमाउंट मुझे सम करनी है तो अमाउंट दे दी, ब्रैकेट क्लोज। 80,000 आ गई। अब अगर यही टीवी होता 35 हो गया और सेम फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे ड्रैग कर दूं तो आप देखो टोटल अमाउंट भी आ गई। सही है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अच्छा, लास्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है इसमें हमारे पास, इफ द आइटम अमाउंट इज ग्रेटर देन 50,000। अगर तुम्हारे पास अमाउंट 5 लाख, टोटल अमाउंट अगर 5 ग्रेटर देन 5 लाख है तो तुम क्या लिख दो, आइटम इज एक्सपेंसिव, अदरवाइज लेट्स बाय इट। तो इसके लिए मेरे पास क्या आ जाएगा, इफ आ जाएगा इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन दिस सेल इज ग्रेटर देन 5 लाख, 1000, 10,000, लाख, 5 लाख। तो तुम यहाँ पे क्या कर दो, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव, अदरवाइज एल्स, अदरवाइज लेट्स बाय इट। बाय। एल्स होता है ना सर ये हाँ, एलसी होता है वो। मैं इसके अगर 10 कर देता हूँ, बाय ठीक है। इट। तो ये आपके 5 सवाल हो गए। अब ये फॉर्मेटिंग वगैरह करना आपकी जिम्मेदारी है। एक यूनिकनेस ये करनी है, ये तो मैंने सिर्फ टीवी के लिए किया है ना, मैं यहाँ पे सर्च करूँ, आइटम सर्च करेंगे। आइटम सर्च करूँ, सही है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे टीवी लिखूं तो पूरा टीवी से रिलेटेड डिटेल आ जाए तीनों की। ठीक है सर। यहाँ पे मैं कंप्यूटर लिखूं तो कंप्यूटर से रिलेटेड नीचे डिटेल आ जाए, उसके अमाउंट और तमाम चीजें। सही है। ठीक है सर। इसको भले हटा दीजिएगा, फिर यहाँ पे सर्च कर रहे हो ना आप, सर्च तो वाला जो आप करेंगे। सर्च करोगे ना उसकी तमाम तीनों डिटेल मेरे पास नीचे आ जाने चाहिए। ठीक है सर। ठीक है। ठीक ये है। यूनिकनेस आपको करके देनी है। बाकी 5 सवाल मैंने सॉल्व कर दिए, तो शुरू हो जाए।